नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है रात से ही। डिनर हमारा हो चुका है और डिनर के बाद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम मैं करके सोती हूँ वही मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, और जिनको करना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे हमें एक पीसफुल मॉर्निंग मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक छोटा बेबी है और जिसके कारण मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है, और ख़ासकर दिन में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ये करेले थे जिनको मैंने सुबह कट करके नमक लगा के धूप में सुखा दिया था, लेकिन मुझे दिन में इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इनको फ्राई कर सकूं, इनको बना सकूं। तो अब मैंने इसके लिए ये रात का ही टाइम चुना। अभी वो सो चुका है, सारा काम निपट चुका है, तो इस पीरियड में मैं वो काम कर लेती हूँ जो दिन में नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं करेले बना रही हूँ, और करेले बनाने के साथ साथ मैं कुकर में आलू बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि सुबह फिर बेटी का ब्रेकफास्ट लंच पैक करना है। तो उसने बोला था कल मैं आलू के पराठे लेके जाऊँगी, तो आलू को मैं रात को ही बॉईल करके रख दूँगी, तो एक पीसफुल मॉर्निंग मुझे मिल जाएगी। और मॉर्निंग में भी छोटे बेबी का कुछ पता नहीं चलता कब वो जग जाए, और मुझे कुछ भी नहीं करने देता फिर जगने के बाद वो सुबह ही सुबह। तो इसलिए मैं रात को ही ये अपना इंतजाम करके सोती हूँ कि सुबह ही मुझे आलू के पराठे बनाने हैं, तो आलू मुझे बॉईल करे हुए मिल जाएंगे, तो बहुत जल्दी आसानी से मैं लंच पैक उसका कर सकूँगी। और यहाँ इसके बाद बेटी ने फरमाइश की थी कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो इसके लिए भी मैं अब ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस थोड़ी ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरे दांत में दर्द हो रखा है और हस्बैंड की भी थोड़ी तबीयत नज़ला ज़ुकाम हो रखा है उनको भी। तो बस मैं आरू के लिए ही यहाँ पे आइसक्रीम बनाऊँगी थोड़ी सी। और बच्चे बहुत पसंद करते हैं आइसक्रीम गर्मियों में, हालांकि बाहर से भी खाते रहते हैं, लेकिन बाहर की मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि घर में ही बना के दूँ। तो यहाँ पे मैं कस्टर्ड से जो बनाई जाती है, थोड़ा सा दूध को मैंने अच्छे से गाढ़ा कर लिया था, और अब थोड़े से दूध में कस्टर्ड को घोल के इसमें डाल दूँगी। इसको लगातार चलाते रहना ज़रूरी होता है, वरना इसकी गांठें बन जाती हैं। तो यहाँ पे ये बन के तैयार हो गई थी। इतना ये ठंडा होगा, इतना मैं अपने ड्राई फ्रूट कट कर लूँगी। और यहाँ पे पिछले किसी व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था, मैंने ऑनलाइन ही एक ड्राई फ्रूट कटर मंगाया था। तो मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम होती थी ड्राई फ्रूट्स कट करने में, और ड्राई फ्रूट्स अक्सर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कट करके, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने ये ट्राई किया, मैंने कहा इसको मंगाती हूँ, ज़्यादा महंगा भी नहीं था, और सच में मुझे इसका बड़ा बेनिफिट मिला। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत जल्दी से ड्राई फ्रूट कट के तैयार हो जाते हैं, जिन्हें हमें कट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा आज इसका भी रिव्यू करती हूँ, देखती हूँ कैसा क्या वर्क करता है ये। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और 1 सेकंड में मेरे काफ़ी सारे बादाम ये कट होके तैयार हो गए, जिन्हें मैं आइसक्रीम में डालूँगी। और इधर मेरे करेले भी बनकर तैयार हो गए थे, तो इनको एक बाउल में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी, कई दिन तक ये चल जाते हैं। और उधर मैंने आइसक्रीम को ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद ड्राई फ्रूट डाल के फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये ठंडी हो चुकी थी। इसमें थोड़े से बादाम को तो मैंने अंदर ही डाल दिया, इसके मिक्स कर दिया, और थोड़े से ऊपर से लगा दूँगी। बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, इवन सबको ही पसंद होती है, लेकिन बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पसंद होती है। बोल रही थी मैं सुबह में ही इसको स्कूल जाने से पहले ही खा के जाऊँगी, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि स्कूल से जब आओगे दोपहर में तब आके खाना, थोड़ा अच्छा लगता है। गर्मी में बच्चे परेशान से होके आते हैं पसीनों में लथपथ होके, तो आते ही कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए तो बच्चों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम ऊपर से डाल दिए थे, और इस तरह से हमारी ये आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई थी। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, और कल दोपहर में जब वो स्कूल से आएगी तब उसको खाने के लिए दूँगी। इधर मेरे आलू भी बॉयल हो गए थे, तो अब इनको मैं छील के रख दूँगी। सर्दियों में तो मैं छील के इनको बाहर ही रख देती थी किचन में,
और सुबह यूज़ कर लेती थी, लेकिन अब गर्मियों में बाहर रखना ठीक नहीं होता, तो मैं फ्रिज में इनको रख देती हूँ। हालांकि फ्रिज से तुरंत निकाल करके पराठे जो बनाते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है बनाने में, वो निकल जाते हैं रोटी से, पराठे से। तो मैं क्या करती हूँ, बहुत पहले इनको निकाल देती हूँ उठते ही, और फिर ठीक हो जाते हैं, सही टेम्परेचर पे ही आ जाते हैं। इधर मैंने अपना दूध गर्म कर लिया था पीने के लिए, और अब सारा काम हो चुका था और अब बारी थी बर्तनों की। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और ये जो सेजवान चटनी वगैरह में ये शीशी आती हैं कांच की, इनको मैं धो के रख लेती हूँ, ये बहुत काम आ जाती हैं। तो इधर मेरे बर्तन भी जादू से साफ़ हो गए थे चुटकियों में। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं, जैसा कि डेली का ही रूटीन है, पूरी किचन को, काउंटर टॉप को अच्छे से बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ। इससे मेरे 2 फ़ायदे होते हैं। सुबह ही मॉर्निंग में काम करना बहुत अच्छा लगता है, पीसफुल मॉर्निंग के साथ। और दूसरा, कोई भी कीट पतंगा काउंटर टॉप पे नहीं आता जब ये बिल्कुल क्लीन रहती है। तो यहाँ पे किचन मेरी साफ़ हो चुकी थी, और अब लास्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट काम बचा था, ड्राई फ्रूट को भिगो के रखना, और उसके बाद मैं अब सोऊंगी। तो इतना काम करके फ्रेंड्स रात को रखना पड़ता है, तब जाके हमें एक पीसफुल मॉर्निंग मिलती है। और अब ये सुबह मॉर्निंग का कुछ क्लिप्स हैं। यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ सुबह आरू के लंच के लिए। तो एक पराठा वो खा के जाती है, एक लेके जाती है। तो देखिए, मुझे रात को ही मैंने बहुत सारे काम अपने निपटा दिए थे, तो एक बोझ सा हट जाता है। ये नहीं रहता कि हमें ये करना है, ये करना है, मतलब काफ़ी इजी हो जाता है। वरना दिन में ही सारे काम करना बड़ा हेक्टिक सा लगता है। वैसे नहीं लगता था, लेकिन अब छोटे बेबी के साथ बहुत ही टाइम को मैनेज करके सारे काम करने पड़ते हैं। तो जी लंच पैक कर दिया था मैंने, वो स्कूल जा चुकी थी, और इसके बाद तुरंत ही मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। और उसके बाद आज मुझे जाना था डॉक्टर को। रुद्रांश की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो अब मैं उसको, रुद्रांश को लेके जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ दिखाने, क्या बताते हैं वो। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। और वहाँ से जब हम डॉक्टर के यहाँ से लौट रहे थे, तो रास्ते में हमने मैंगो शेक लिया था आरू के लिए। मैंने तो मिक्स वाला जूस पिया था, और इन्होंने, हस्बैंड ने मैंगो शेक पिया था, और एक हम पैक करवा के ले आए थे आरू के लिए। तो आरू ने आते ही सबसे पहले मांगी आइसक्रीम, तो मैंने कहा आइसक्रीम बाद में खा लेना, पहले मैंगो शेक पी लो। तो बहुत खुश हो रही है, क्योंकि स्कूल से आते ही कुछ इस तरह का ठंडा मिल जाए तो बच्चों को बड़ी खुशी होती है। और आज उसने आके दोपहर में खाना नहीं खाया। मैंने कहा पहले खाना खा लो, नहीं पहले आइसक्रीम खाने बैठ गई। पहले मैंगो शेक पी लिया, उसके बाद फिर आइसक्रीम खाने बैठ गई। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा
पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.